रात के 3 बज गए हैं। खुशी किधर गई? मैं देखता हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ दरवाजा तो मैं खोल के आई थी। ये बताओ तुम आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं, मेरी किसी ने देखा, बस मैं आपसे रब्ता मैंने किया ना, आपने कॉल ही नहीं पिक की। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैम किसी ने नहीं देखा। मैं ऊपर सीधा ऊपर आ गया। अच्छा चलो ये अच्छा हुआ है। और दूसरा ये भी पता ना मैंने किसलिए बुलाया आपको? हाँ हाँ, मुझे पता है, आपने कहा मैंने इतने आपके पास पैसे आपको पता तो है ना कि मेरी उसके साथ कैसे शादी हुई है ना, मुझे उससे मोहब्बत है। हाँ। ये मैं मोहब्बत का सोच भी नहीं सकती। सही। बाकी बात ये है कि सारे जेवरात पैसा मेरा मैं उठा के दे रही हूँ, ठीक है? हाँ। और मैंने ये सुबह ड्रामा करना है कि चोर आया था और वही सारी चीजें लेके हैं। सही। आई है समझ? सही। चलो ठीक है, आप ये बात कहेंगे ना, मुझे डर लग रहा है, मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी सारा किस बात? मैं अबू और भाभी को बताता हूँ। मेरी बेगम होके चोरियां करवा रही है और अपने यार को बुलाया हुआ है और मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है। मैं इसके यार को बताता हूँ ज़रा। क्यों क्यों क्यों? अल्लाह की हो गया है? कुछ भी नहीं, चुप चुप। ये तकरीबन 3-3.5 लाख का सेट होगा। तो ये हमारा सोने का सेट है ना, सारा सोने के ये नवी आपको बिलाल नहीं, क्या? आपके भाई को हो गया। बिलाल छोड़ो क्या? बिलाल छोड़ ना, मुझे नहीं, दर्द ये हो आपने रही है। इसको किसको बुलाया हुआ है? आप लोग ये गलत कौन समझ है? रहे हो, ये मेरा कौन है? कजन है। तो कजन टाइम तो देखो। मैंने टाइम कुछ देखो। मंगवाना था बाहर से, मैंने इसलिए उसको बुलाया है। 3 बजे की कौन सी चीज मुझे भूख मंगवानी है? लगी थी। आपको भूख लगी रात के तो 3 वो बजे कौन आ तो रहा है? बिलाल सो रहा था, मैंने उसको कॉल की, उसने कहा और चलो ये मैं ला इससे दूं। ये क्या कर ये क्या चीज है? अच्छा बिलाल छोड़ो ना मुझे। नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? आप क्यों मुझे गलत समझ रहे मैं हैं? गलत नहीं समझ रहा। रात के 3 बजे कौन सा कजन आता है आपका? मुझे भूख लगी थी, वो बाहर था बाजार उसको में, मैंने कहा पकड़ो, पिज्जा ला दो पकड़ो, मुझे। देखिए, छोड़े ना इसको। माफ कर दे, देखिए अच्छा ना। देखो माफ कर। इसको तो मैं ले जाता हूँ, आप उसको पकड़ो, ले जाता हूँ इसको। मुझे आप पे जितना एतमाद था ना, आज आपने मेरा एतमाद तोड़ा और जितनी आपसे मोहब्बत थी सारी नफरत में बदल गई है। बिलाल, आपने मुझसे मेरे गलती साथ हो गई ज्यादती ना, की। मुझे माफ कर आओ, दो, मैं मैं आपसे आपको माफी। बताता हूँ। नहीं, आपने आज बिलाल ज्यादती प्लीज की मुझे है। माफ कर दो, मुझसे गलती हो बस गई नहीं, है। माफी नहीं है, इसकी माफी नहीं है। अच्छा ना। आप उसी के साथ जाओ, मैंने आपको रखना ही नहीं है। आप मत उसी के करो साथ ऐसे जाओ। बिलाल, मत करो ना, मैं मांग तो रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। क्या गलती होगी मैं आपसे? कर देते पुलिस को फोन, ठीक है? तेन फड़वाने नहीं, अच्छा आपने बिलाल ज्यादती मुझे की है। माफ कर दो, ये देखो मैं हाथ कोई जोड़ती नहीं। हूँ, मुझसे गलती होगी ना, मैं अपनी कैसे गलती गलती मान होगी? रही आपने कभी ये नहीं माफ इतनी करना ज्यादती है की है, कोई। सारी चोरी करवा रही हैं आप। हूँ। बिलाल मैं बह गई थी ना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों से दूर हो जा, मैंने आपको रखना ही नहीं है। मैं आपसे चलो बहुत मोहब्बत नहीं, करती हूँ, अल्लाह मेरी के आंखों वास्ते से मुझे दूर हो माफ जाओ। कर दो। बिलाल नहीं, मत माफ करो करना ऐसे, है। आप चलो समझाओ इसको। कहा है ना मैंने। मैं नहीं, क्यों समझाऊं? चलो मैंने नहीं क्यों आपको रखना। समझाऊं? चलो बिलाल ये गलती तो अल्लाह भी माफ कर नहीं, देते हैं, मैंने नहीं माफ कर करना। दो ना। नहीं, आप मेरे मत जज्बात के करो साथ ऐसे। खेली हो। नहीं, मैंने नहीं रखना। चलो प्लीज आप इसको नहीं, समझाओ बिलाल। इसे ले मैं जाओ। नहीं समझाऊंगा। मैंने नहीं इसको रखना, ले जाओ इसे। बिलाल नहीं, मत करो ऐसे। नहीं, मैंने नहीं माफ रखना, ले करो। जाओ इसे। मेरे साथ तो इसने बहुत ज़्यादा धोखा किया है, बहुत फ्रॉड किया है। मैंने इसको किस चीज़ की कमी दी थी? सारी चीज़ें इसको अवेलेबल करके दी हैं, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। अभी इसको 3 दिन हुए नहीं, 3 दिनों में इसने काम दिखा दिया अपना। बहुत लोग फ्रॉडी हैं ये तो। मैंने नहीं अब इसको रखना बस। व्हाट्सएप पे भेजी गई रियल स्टोरी है। मतलब कि एक लड़के को किसी लड़की से प्यार होता है, तो वो घर वाले उन्हें मना करते हैं,
वालदैन सिस्टरें सब उन्हें मना करते हैं कि आप इससे शादी ना करें। लेकिन वो जो लड़का होता है वो जज्बाती तौर पे मतलब कि उनके पास जाता है, वो कहते हैं मैंने शादी करनी है। तो जो लड़की वाले होते हैं वो लालची होते हैं, जस्ट उसके पैसे देख के तो वो उसे कहते हैं चलो ठीक है हम आपकी शादी तो करवाते हैं, लेकिन हमने देना कुछ नहीं है, ना हमने जहेज देना, कुछ भी नहीं देना। तो वो जो लड़का होता है वो बेचारा घर वालों को भी नहीं बताता, वो सारा कुछ मतलब कि पैसे वगैरह उनको पहले भी काफी लुटाता है। फिर उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो वो दुल्हन आ जाती है, क्योंकि जस्ट उन्होंने एक लालच पे रिश्ता कायम किया होता है और लालच पे ही सारा कुछ करते हैं। तो जब वो लड़की आ जाती है घर में तो अभी मुकालवा नहीं होता, वो सोए पड़े होते हैं। मतलब कि जिस तरह अक्सर रिवाज है, कोई मतलब कि 2 दिन के बाद चली जाती है लड़की, कोई वलीमा मतलब जैसे होता है दूसरे दिन तो वलीमे पे ही वो आते हैं, लड़की को साथ लेके चले जाते हैं। मतलब कि इन वो जो हमें इन्होंने स्टोरी सेंड किया, इन्होंने कहा कि हम जो बच्ची है ना उसको तीसरे दिन हमारे पास है कि मतलब जो उनकी फैमिली में जो होते रस्म और रिवाज के हम तीसरे दिन बच्ची को लेके जाएंगे। मतलब कि अभी दूसरी रात थी, वो लड़का सोया पड़ा था, तो वो लड़की उठी है, उसने पीछे कांटेक्ट किया है अपने मतलब कि जैसे उनकी एक टीम मेंबर था या उनकी एक चाल थी, उसने उसको पीछे बुलाया और वो सोना और वो सारे पैसे उसे उठा के दे रही थी और उसे ये कह रही थी कि तुम ये ले जाओ और मैं कहूंगी कि रात को चोर आए थे और वो सब कुछ ले गए। देखें इंसान जो है ना वो जब एक घर में ज़ाहिर बात है वो सोना उठा के जा रही है, या उन्होंने एक डिमांड की कि हमने मतलब 10 तोले हमें सोना डालें तो फिर हम अपनी बच्ची का रिश्ता देते हैं। हाँ थोड़ी ये बात मिस हो गई स्टोरी में, ये बात मिस थी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें 10 तोला, जब लड़के उन्होंने देखा कि वो टल्ली हो गया मतलब कि वो रिश्ता लेता है, तो उन्होंने कहा मतलब कि अपनी फरमाइश कर दी कि हमें 10 तोला सोना डालें। तो उसका जो वालिद था उसने पहले मना किया। जब औलाद की खातिर फिर वालिदैन कुर्बानियां दे देते हैं तो उन्होंने फिर 10 तोला सोना दिया। तो वो मतलब कि जब लेके आया तो लड़की ने वो 10 तोला, ये तो ना मतलब जैसे होता है हक हलाल की कमाई होती है, तो वो तो जाने वाली थी हाथ से, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा ली। वो मौके पे लड़का ना उठता तो सारा कुछ गया था, लेकिन अल्लाह ने उनकी मतलब कि ये जो कमाई है हक हलाल की वो नहीं जाने देनी थी। तो वो लड़के को अल्लाह ताला ने उठा दिया, जैसे ये एक सबब बनना था सबब बन गया। वो लड़का उठा, उसने बातें सुन ली, उसने अपने वालिदैन को उठा लिया, वो नीचे आए, उन्होंने मौके पे लड़के को भी पकड़ लिया, थाने में करवा दिया। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। देखें अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वो आपको 10 तोले इतने महंगाई में अगर वो आपको दे सकते हैं तो क्या वो आपको खुश नहीं रख सकते?